हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम जेआरएफ। तो मेरा नाम है दिव्या एंड जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 3 लॉ जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लॉ क्या है, क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, पुराने क्रिमिनल लॉ में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा आने वाले समय में। हम सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन लॉ एप्लीकेबल है हर किसी के लिए। तो इस दृष्टि से ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या कुछ नए बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अब बात आती है इन बिलों के पास होने की। तो अब तक मोदी सरकार की पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है जिसके तहत अब तक सभी बिल पास हुए हैं, तो ये बिल पास होने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं। तो बात करें चेंजेस की, तो जो 3 लॉ हैं उनके नाम में भी परिवर्तन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इंडियन पैनल कोड आईपीसी 1860 टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023। इट विल हैव 356 sections instead of 511 sections in IPC. 175 sections have been amended, 8 sections have been added, and 22 sections have been replaced. Second, Criminal Procedure Code CRPC 1973 to be replaced by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. It will have 533 sections instead of 478 sections in CRPC. 160 sections have been changed, 9 sections have been added, and 9 sections have been replaced. And third, Indian Evidence Act 1872 to be replaced by Bharatiya Sakshya Bill 2023. It will have 170 sections instead of 167 sections in Indian Evidence Act. 23 sections have been changed, 1 section have been added, and 5 sections have been replaced. तो अब बात करते हैं कि गृह मंत्री ने तीनों कानूनों को लेकर क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान देश के सामने 5 प्रण रखे थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आज मैं जो 3 विधेयक लेकर आया हूँ, वो तीनों विधेयक मोदी जी द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं। साथ ही गृह मंत्री ने कहा, इन 3 विधेयक में एक है इंडियन पैनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पैनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। लोकसभा द्वारा तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। इससे पहले अमित शाह ने बताया कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की हैं। विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिशों से भी प्रभावित है। तो अब बारी आती है कानूनों में बदलाव की। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 जगह लेगी। यह आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि यह विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि विधेयक में राष्ट्र के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। विधेयक की धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधेयक मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान करता है और इसके लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान है। दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रस्थापित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा विधेयक में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में नए बदलाव और 9 नए प्रावधान पेश करने को कहा गया है। विधेयक में कुल 533 धाराएं हैं। तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया जाएगा।
नया विधेयक साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और एक नया प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। तो नए विधेयकों से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सज़ा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सज़ा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सज़ा होगी। बिल के अनुसार यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है तो दोषी को कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है। राजद्रोह कानून में क्या क्या बदलेगा। नए विधेयक में राजद्रोह कानून का उल्लेख नहीं है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 कहती है, जो कोई जानबूझकर बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों का उपयोग करके अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, उसकी गतिविधियां संप्रभुता या एकता को खतरे में डालती हैं। ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होने या करने पर आजीवन कारावास या कारावास जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राजद्रोह पर मौजूदा कानून के अनुसार अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। बिल के कुछ अन्य खास प्रावधान हैं, चलिए देखते हैं। नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिला अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए। यौन अपराधों के पीड़ितों का बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सज़ा 20 साल या आजीवन कारावास होगी। नाबालिग से बलात्कार की सज़ा में मौत की सज़ा भी शामिल है। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र पर प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। 7 साल से अधिक की सज़ा पाने वाले अपराधियों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल की FSL की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सज़ा होगी। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान भी शामिल होंगे। चेन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान भी शामिल हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक का प्रावधान भी शामिल होगा। मृत्युदंड की सज़ा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में भी बदला जा सकता है और 7 साल की सज़ा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी होना अनिवार्य होगी। तो ये थे कुछ खास प्रावधान जो तीनों विधेयकों के अंदर शामिल हैं। अब बात आती है इनके पास होने की, तो इन्हें स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफ़र किया गया है। पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होगी। तत्पश्चात लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद अगर प्रेसिडेंट द्वारा अनुमति प्राप्त होती है तो ये लॉ इंडिया में इन्फोर्स हो जाएंगे।